नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान एवं पाठ्यचर्या के अंतर्गत प्रच्छन्न पाठ्यचर्या हिडन करिकुलम का अध्ययन करेंगे। प्रच्छन्न पाठ्यक्रम को किसी शिक्षक की बजाय विद्यालय द्वारा पढ़ाया जाता है। छात्रों को ऐसा कुछ सीखने को मिलता है जो कभी उनके विषय के पाठ में ना तो पढ़ाया जाता है और ना ही इसे प्रार्थना सभा में बताया जाता है। जो कभी उनके विषय के पाठ में ना पढ़ाया जाता है, ना ही इसे प्रार्थना सभा में बताया जाता है, वे जीवन के इस उपागम को व शिक्षण की इस अभिवृत्ति को स्वयं ही सीखते रहते हैं। प्रच्छन्न पाठ्यक्रम हिडन करिकुलम का छात्रों पर बहुत प्रभाव पड़ता है और इसीलिए यह महत्वपूर्ण भी है, परंतु यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे एक नागरिकता के पाठ में विद्यालय द्वारा प्रजातंत्र के बारे में बताया जाता है, लेकिन यदि छात्रों में विद्यालय में बोलने का अवसर नहीं दिया जाता है और विद्यालय प्रणाली के द्वारा उनके द्वारा अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता है, तो समाज के स्वरूप के बारे में एक ज़्यादा उग्र और नकारात्मक संदेश छात्रों तक पहुंच सकता है। प्रच्छन्न पाठ्यक्रम एक व्यापक अर्थ में पूर्ण है, जिसमें सभी प्रकार का अबूझ, अनरिकॉग्नाइज्ड और अनजाने ही प्राप्त ज्ञात मूल्यों व विश्वासों का समावेश होता है, जो विद्यालयों व कक्षाओं की अधिगम प्रक्रिया का अंश होते हैं। ऐसा हिडन करिकुलम बोर्ड के द्वारा कहा गया। प्रच्छन्न पाठ्यक्रम की अवधारणा को सबसे पहले सन 1968 के फिलिप जैक्सन ने अपनी पुस्तक लाइफ इन क्लासरूम्स में प्रयोग किया था, जहां वे ध्यानपूर्वक कक्षा व विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को पढ़ाते हुए देखते थे। उनका विचार था कि हमें शिक्षा को समाजीकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन के रूप में देखना चाहिए। पॉलो फ्रेरे ने छात्रों, विद्यालयों व समाज पर पूर्व अनुमानात्मक शिक्षण के कई प्रभाव देखे, जो सभी हिडन करिकुलम या प्रच्छन्न पाठ्यक्रम का हिस्सा थे। रेमंड हॉर्न के अनुसार प्रच्छन्न पाठ्यक्रम एक व्यापक अनुभाग, ब्रॉड कैटेगरी है, जिसमें सभी अपरिचित व अक्सर अघोषित ज्ञान, मूल्य व विश्वास शामिल होते हैं, जो कि विद्यालयों व कक्षाओं में अधिगम प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस का एक अंश है। थॉमस सिल्वा प्रच्छन्न पाठ्यक्रम को एक ऐसी पाठ्यचर्या के रूप में व्यक्त करते हैं जिसमें विद्यालयी वातावरण के वे सभी पहलू शामिल होते हैं जो बिना किसी आधिकारिक पाठ्यचर्या के सामर्थ्य सामाजिक अधिगम को प्रकट करते हैं। अभी हालिया व्यवहार, मूल्य और दिशा निर्देश प्रच्छन्न पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या में सिखाए जाते हैं। समाजशास्त्र ब्लैकवेल डिक्शनरी के अनुसार प्रच्छन्न पाठ्यचर्या एक अवधारणा है
जिसका प्रयोग उन आबूझी व मौखिक चीज़ों का वर्णन करने में किया जाता है जिन्हें विद्यालय में छात्रों को सिखाया जाता है। मिचेल के अनुसार प्रच्छन्न पाठ्यचर्या में वे सभी वस्तुएं शामिल हैं जिन्हें छात्र संस्थानों द्वारा कथित शिक्षण उद्देश्यों की अपेक्षा विद्यालय में उपस्थिति के दौरान अपने अनुभवों में सीखते हैं। इस प्रकार प्रच्छन्न पाठ्यचर्या को एक ऐसा शब्द माना है जिसका उपयोग उन सभी अलिखित नियमों और व्यवहार की अपेक्षाओं हेतु किया जाता है जिनकी सभी से जानने की अपेक्षा तो की जाती है परंतु कभी सिखाया नहीं जा सकता। आगे जो कुछ भी वर्णित किया जाता है उसे हमारे अधिकतर विद्यालयों में जाना जा सकता है। छात्र अपने मित्रों से बात करते समय 4 अक्षर वाले शब्दों या स्लैंग भाषा का प्रयोग करते हैं परंतु ऐसा वह शिक्षकों की उपस्थिति में बिल्कुल भी नहीं करते। वे पूरी तरह से जागरूक रहते हैं कि कौन से शिक्षक उनकी आपस की बातचीत को सहन कर सकते हैं और कौन से शिक्षक सहन नहीं कर सकते हैं। छात्र यह जानते हैं कि यदि शिक्षक पूरी कक्षा से खराब प्रदर्शन के कारण नाराज है तो उसे बेवकूफ़ बनाने का यह सही समय नहीं है। इस प्रकार किस प्रकार व्यवहार किया जाए और कैसा व्यवहार ना किया जाए, हाउ नॉट टू बिहेव, प्रच्छन्न पाठ्यक्रम का एक अंश है। यह ऐसा कुछ है जिसमें कोई भी विद्यालय की सामाजिक प्रणाली का अंग बनकर सीख सकता है। यह एक आभासिक और अस्पष्ट शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदेश है जिन्हें छात्रों द्वारा विद्यालय में एक दूसरे से संप्रेषित किया जाता है। अब बात करते हैं प्रच्छन्न पाठ्यचर्या की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिडन करिकुलम। प्रच्छन्न पाठ्यचर्या प्राय छात्रों, शिक्षकों व बृहद समाज द्वारा अनजानी, अनएक्नॉलेज व अपरीक्षित होती है। प्रच्छन्न पाठ्यक्रम विद्यालय संस्कृति से प्रभावित होती है। जैसे कुछ विद्यालयों में बोर्ड परीक्षाओं में मूल्य प्रदर्शन को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके लिए विद्यालय अनावश्यक रूप से उन छात्रों को कक्षा में भी रोक सकता है जो औसत प्रदर्शन दिखाते हैं। इस प्रकार छात्रों, अभिभावकों व समुदाय द्वारा यही संदेश लिया जाता है कि विद्यालय खराब प्रदर्शन को सहन नहीं करता है। सांस्कृतिक मूल्य व सांस्कृतिक अपेक्षाएं प्रच्छन्न पाठ्यचर्या का एक अभिन्न अंग, इंटीग्रल पार्ट है। विद्यालय जहाँ पर स्थित होता है उसकी अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है जो प्रच्छन्न पाठ्यचर्या का आकार देती है। विद्यालय की दृष्टि व लक्ष्य, विजन एंड मिशन और सांस्कृतिक मूल्य जो उस परिवेश में व्याप्त होते हैं सभी इस प्रच्छन्न पाठ्यचर्या को प्रभावित करते हैं। एक विद्यालय जहाँ संभ्रांत परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं किसी भी प्रकार की असभ्यता को स्वीकार नहीं करता। दूसरी तरफ एक ऐसे विद्यालय के परिवेश पर विचार किया जहाँ अधिकतर कम आय परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं तो ऐसे विद्यालयों में यदि यूनिफॉर्म भी प्रेस नहीं होती है तो इससे बच्चों या विद्यालय के अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले वाले विद्यालय में यह अलिखित व आभासिक संदेश व्याप्त रहता है कि विद्यालय में चुस्त दुरुस्त पोशाक में आओ, जबकि दूसरे विद्यालय में इस तरह का संदेश छात्रों में व्याप्त नहीं रहता
इसके पीछे छिपा कारण प्रच्छन्न पाठचर्या का क्रियान्वयन भी है। प्रच्छन्न पाठ्यक्रम को निम्नांकित रूप में भी समझा जा सकता है। प्रच्छन्न पाठ्यचर्या को विद्यालय व्यवस्था के समाजीकरण के रूप में समझा जा सकता है। कुछ तरीकों से यह भी कहा जा सकता है कि प्रच्छन्न पाठ्यचर्या नियमित पाठ्यचर्या से भी अधिक महत्वपूर्ण है। प्रच्छन्न पाठ्यचर्या प्रायः स्तर के निर्धारण का प्रश्न है, विशेष रूप से उस विद्यालय परिवेश में व्याप्त सामाजिक आर्थिक श्रेणीकरण का है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति प्रच्छन्न पाठ्यचर्या पर सवाल नहीं उठाता। यह प्रणाली का इतना महत्वपूर्ण अंश बन जाता है कि विस्मरण हो जाता है कि स्कूल के मानकों का हिस्सा नहीं है। प्रच्छन्न पाठ्यचर्या छात्रों को मूल्यों, दृष्टिकोणों, अभिवृत्तियों और सिद्धांतों का गुप्त संदेश देती है। जैसे विद्यालय में शिक्षक समर्पित स्टाफ, सपोर्टेड स्टाफ से विनम्रता पूर्वक बात करते हैं, तो छात्र अप्रत्यय रूप से कार्य को महत्व दिए बिना, स्तर का ख्याल रखे बिना सभी का सम्मान करना सीखते हैं। तो ये था प्रच्छन्न पाठ्यक्रम, हिडन करिकुलम और प्रच्छन्न पाठ्यचर्या की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिडन करिकुलम। धन्यवाद।